हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। जैसा कि आपको पता है हमारी जो सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, क्योंकि आपको पता है कि कई यूनिवर्सिटी है जिनके एग्जाम की डेट आ चुकी है और कुछ यूनिवर्सिटी है जिनकी एग्जाम फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी के रिगार्ड हम लेकर आते हैं हम हर बार, जैसा कि आपको पता होता है, जो इम्पोर्टेंट सीरीज होती है, जो भी जितने भी बीएससी नर्सिंग जीएनएम के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट होता है एक अपने आप में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के अंदर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट ईयर में। आप पढ़कर आते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर यदि कोई एबनॉर्मलिटीज हो जाती है उसे हम डील करते हैं इन द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें मेनली हम जो डील करते हैं, कवर करते हैं, वो करते हैं डिजीज पोर्शन या डिजीज कंडीशन। तो उनके बारे में बात करेंगे। डियर, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है इसका एक सेपरेट पेपर होता है, आपको पता है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। हर बार यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं देता है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को शॉर्ट नोट्स में देगा। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं उन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन क्लिनिकल फीचर्स। पहले तो कोई भी डिजीज कंडीशन दे देगा, उसको आपको डिफाइन करना है, उससे डिजीज के क्लिनिकल फीचर बताने हैं और इसके बाद में उस डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन कौन से डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक मेथड यूज में लेते हैं उनके बारे में बताना है। और नर्सिंग मैनेजमेंट आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू मेक नर्सिंग केयर प्लान या नर्सिंग मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कुल 6 डिजीज है जिन्हें सेलेक्ट किया है जो कि मोस्ट रिपीटेड डिजीज होती है, उनके बारे में पूछता है। फर्स्ट इज द सीओपीडी या न्यूमोनिया। यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन उठाता है तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका फेवरेट होता है एग्जामिनर का, होता है सीओपीडी या फिर न्यूमोनिया। पूछ सकता है कि डिफाइन COPD, its clinical feature and various diagnostic investigation to identify this disease and make treatment या एक नर्सिंग मैनेजमेंट किसका, COPD या निमोनिया। दूसरा सेम फॉर्मेट में पूछ सकता है एनीमिया। इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनीमिया है, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके ऊपर भी एग्जामिनर फोकस कर सकता है कि एनीमिया कैसे होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्योंकि एनीमिया के बहुत सारे टाइप होते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो करना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो क्लिनिकल फीचर बताने हैं, डायग्नोस्टिक एवल्यूशन बताना है, नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट बताना है किसका, एनीमिया का। थर्ड वन इज द MI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। यदि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर से कोई क्वेश्चन आएगा तो MI उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसी सेम फॉर्मेट में पूछ लेगा डिफाइन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द MI पेशेंट। या फिर आपसे पूछ सकता है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस भी बहुत से एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज आप इससे बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। रीनल सिस्टम से ARF CRF, एक्यूट रीनल फेल्योर या क्रोनिक रीनल फेल्योर, ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपको डियर इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये जो 6 डिजीज कंडीशन है इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। यदि इस पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे केवल डेफिनेशन पूछिए, फिर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन पूछ के नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ लिया है, तो आपको फिर क्लिनिकल फीचर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पैथोफिजियोलॉजी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ज्यादा भरने के चक्कर में आंसर शीट को
कुछ ना कुछ जो नहीं पूछा एग्जामिनर ने वो भी लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि आपको उसके नंबर नहीं मिलते हैं। तो आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा कि यदि आपसे क्लिनिकल फीचर पूछ रहा है तो ही आपको क्लिनिकल फीचर आंसर शीट में लिखने हैं। तो ये होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन का पैटर्न। इसके बाद में आता है क्वेश्चन थर्ड तक हो गए, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन जो कि हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में, दैट इज शॉक। शॉक को प्लीज बिल्कुल भी आपको आप 1% भी स्किप नहीं करना है। शॉक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉक और बर्न, शॉक के अंदर से और बर्न के अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार जो चांस लग रहे हैं मुझे वो लग रहे हैं शॉक के, पढ़ना आपको बर्न भी है। शॉक के अंदर पूछेगा डिफाइन शॉक, कि शॉक क्या होता है। फिर क्लासिफिकेशन पूछ सकता है या टाइप्स ऑफ शॉक, कि कितने टाइप का शॉक होता है इसके बारे में बताओ। और किसी पर्टिकुलर शॉक का नाम देके पूछ ले, सेप्टिक शॉक के बारे में बताओ तो सेप्टिक शॉक का क्लिनिकल फीचर भी पूछ लेगा। और लास्ट के अंदर सी वाला जो ऑप्शन आएगा उसमें पूछेगा कि नर्सिंग मैनेजमेंट करो एक पेशेंट का जिसके अंदर हो रखा है सेप्टिक शॉक, कि इस पेशेंट के अंदर सेप्टिक शॉक हो गया है तो इसके करो। कार्डियोजेनिक शॉक हो रखा है तो उसका भी पूछ सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन पूछा जाता है वो सेप्टिक शॉक होता है। तो आपको प्लीज सेप्टिक शॉक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एग्जाम में देखने को मिलता है, डिफाइन प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। यदि प्री नहीं पूछता है तो आपसे पूछ सकता है पोस्ट, या हो सकता है दोनों पूछ ले, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर की प्री नर्सिंग केयर क्या होती है, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होती है। और इसके बाद में इसका जो दूसरा आता है वो होता है एक्सप्लेन दी सेटअप प्लान ऑफ एन आईसीयू। आईसीयू का सेटअप प्लान क्या होता है, इसमें बेड कैसे करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज में लेते हैं, कौन कौन सी जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल होनी जरूरी होती इन द आईसीयू, इसके बारे में पूछेगा। तो ये था हमारा जर्नल फॉर्मेट ऑफ द एमएसएन। अब जो पूछता है वो पूछता है शॉर्ट नोट्स, या शॉर्ट नोट्स में तरीका होता है उसका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आपसे पूछ लेगा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट। तो आपको डिजीज कंडीशन दे देगा, तो आपको केवल यदि क्वेश्चन के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट लिख दिया तो केवल और केवल उस डिजीज का आपको नर्सिंग मैनेजमेंट ही लिख के आना है। यदि उसमें एग्जामिनर ने आपको ओनली शॉर्ट नोट्स दे रखा है तो आप उसको शॉर्ट में आप थोड़ा थोड़ा ब्रीफ सब कुछ लिख सकते हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स भी लिख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो अदर डिजीज में नहीं होते। कॉमन नहीं लिखने, आपको उस पर्टिकुलर डिजीज के स्पेसिफिक जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो अब बात करेंगे शॉर्ट नोट्स। अब हम बात करेंगे अबाउट दी शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स आपसे दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो पूछ लेगा नर्सिंग केयर या नर्सिंग मैनेजमेंट, और डिजीज कंडीशन दे दी पेरिटोनाइटिस, सोरियासिस और बीपीएच दे दी या जॉन्डिस दे दी। तो इसमें केवल और केवल आपको इस कंडीशन की नर्सिंग केयर ही लिखनी है। लेकिन यदि शॉर्ट नोट्स में कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया, तो आप इसकी डेफिनेशन करो ब्रीफ में, मतलब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखो, इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में बताओ, इसके मैनेजमेंट के बारे में बताओ। तो फर्स्ट वन इज द पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सोरियासिस भी स्किन प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन भी आता है। एम्पुटेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार शॉर्ट नोट्स में रिपीट होता है एम्पुटेशन, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। सेकंड इंपॉर्टेंट है डायलिसिस। डायलिसिस का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इवन कई बार तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लेता है, या 8 नंबर का क्वेश्चन देके आपसे पूछ लेता है। तो डायलिसिस को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बीपीएच का भी क्वेश्चन आता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इसका भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको बीपीएच को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये थे शॉर्ट नोट्स। जॉन्डिस, डियर जॉन्डिस या तो शॉर्ट नोट्स में आएगा, वरना ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी कई बार पूछा गया है। तो जॉन्डिस को भी आपको अच्छे से कर लेना है प्रिपेयर, क्योंकि जॉन्डिस ना कि शॉर्ट नोट्स में बल्कि वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकता है। तो जॉन्डिस आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जो मैंने आपको बताया था पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव। यदि वो क्वेश्चन नहीं आता है
तो एग्जामिनर उस क्वेश्चन की जगह आपसे सीपीआर के बारे में भी पूछ सकता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो आपको सीपीआर को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि सीपीआर या तो शॉर्ट नोट्स में डेफिनेटली आएगा, यदि शॉर्ट नोट्स में नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद में आता है एम्फाइसीमा, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, जिसमें मैंने आपको बताया सीओपीडी, और जो सीओपीडी वाला क्वेश्चन है और न्यूमोनिया वाला क्वेश्चन है वो बड़े क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, लेकिन इसके साथ में एम्फाइसीमा हो गया, अस्थमा हो गया, अस्थमा भी आप ऐड कर लीजिए, ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको एम्फाइसीमा अस्थमा को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद में आती है हेपेटाइटिस बी या HIV, इसका शॉर्ट नोट्स मोस्ट ऑफ एग्जाम में देखने को मिलता है साइमल्टेनियसली, या तो हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछेगा या फिर आपको HIV के बारे में पूछ सकता है, एड्स के बारे में शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ सकता है। तो आपको हेपेटाइटिस बी और HIV की भी शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेनी है। इनफर्टिलिटी, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें से इनफर्टिलिटी वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर फेवरेट क्वेश्चन होता है, और जो इनफर्टिलिटी वाला क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट्स के अंदर मोस्टली देखा जाता है। तो मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट, जिसमें बताया पेरिटोनाइटिस, सोरियासिस, एम्पुटेशन, डायलिसिस, BPH, जॉन्डिस, CPR, एम्फाइसीमा या अस्थमा, हेपेटाइटिस बी या HIV और इनफर्टिलिटी। इसमें से मेन एम्पुटेशन को तो आपको स्किप नहीं करना है, डायलिसिस को भी आपको स्किप नहीं करना है, इनको तो अच्छे से पढ़ना है, CPR को भी आपको स्किप नहीं करना है, एम्फाइसीमा अस्थमा को भी नहीं करना है, और इनफर्टिलिटी को भी नहीं करना है। ये तो हर एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी कलीग्स हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का फायदा ले सकें और एग्जाम में अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें। थैंक यू।